वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सियासी दलों में जुबानी जंग तेज। इधर पीएम मोदी मिले राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। केंद्र ने मामले पर जल्द सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मामले को तुल देकर भाजपा पंजाब की सरकार को गिराना चाहती है। गृह मंत्रालय ने घटना की जांच को कैबिनेट सचिवालय में सचिव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। वहीं पंजाब सरकार ने भी 2 सदस्यीय समिति गठित की है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के बयान को पंजाबियत का अपमान बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चूक के लिए कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता। अगली खबर, जेपीएससी में कम अंक दिए जाने के मामले पर सुनवाई 13 जनवरी को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। इसको लेकर ईसा प्राची स्नेहा तिर्की की ओर से याचिका दाखिल की गई है। वहीं उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने 7वीं जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी, इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है। इस संबंध में मुकेश कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में 6 दिन में 7 गुना हुए एक्टिव मरीज। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार तेज होता जा रहा है। गुरुवार को राज्य में 3704 नए मरीज मिले। इनमें 1309 अकेले रांची में हैं। राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बोकारो में 229, चतरा में 44, देवघर में 172, धनबाद में 166, दुमका में 47, पूर्वी सिंहभूम में 722, गढ़वा में 58, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 29, गुमला में 26, हजारीबाग में 120, जामताड़ा में 19, खूंटी में 77, कोडरमा में 84, लातेहार में 47, लोहरदगा में 40, पाकुड़ में 6, पलामू में 60, रामगढ़ में 128, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 63, सिमडेगा में 132 और पश्चिमी सिंहभूम में 103 नए सक्रिय मामले मिले हैं। वहीं राज्य भर में पिछले 24 घंटे में 435 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। वहीं 4 मरीजों ने दम तोड़ा है, एक धनबाद में और 2 पूर्वी सिंहभूम और एक रांची में। राज्य में 3704 नए मामले मिलने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 14255 पर पहुंच गई है। अगली खबर, जेएसएससी संशोधित नियुक्ति नियमावली पर सुनवाई अगले हफ्ते। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की नियुक्ति परीक्षा की संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। गुरुवार को सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित कर दी। संशोधित नियमावली को रमेश हांसदा एवं अन्य ने चुनौती दी है। इस मामले की पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को संशोधन नियमावली की मूल संचिका पेश करने का निर्देश दिया था। सरकार ने पिछली सुनवाई के इस कोर्ट में पेश कर दिया था। अदालत ने इसे सीलबंद कर रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि वादी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, रुपेश सिंह और अपराजिता भारद्वाज ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संशोधित नियमावली बनाने और उसे लागू करने के बाद सरकार ऐसा कैसे कह सकती है कि दूसरे राज्यों की नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार ने बिना किसी सोच विचार के नियमावली बनाई है और उसे जल्दबाजी में अधिसूचित कर दिया है। ऐसे में किसी भी आधार पर इस नियमावली को संवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में कहा गया है कि राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है।
इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ाई किए हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता। अगली खबर, आदिवासी धर्म कोड नहीं मिला तो अब पूरे देश में उलगुलान। राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनस धर्म समन्वय समिति के मुख्य संयोजक अरविंद उरांव ने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनस धर्म समन्वय समिति भारत में देश के सभी 800 जनजातियों का समूह है। यहां करीब 12 करोड़ से अधिक प्राकृतिक पूजक आदिवासी निवास करते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से देश के सभी जनजातियों को अपनी पहचान की मांगों को लेकर एकमत किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश के सभी जनजातियों का समन्वय स्थापित किया, क्योंकि केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार ऑफ जनरल हर बार इस बात को लेकर टाल मटोल करती रही है कि देश के सभी राज्यों से आदिवासियों की अलग अलग धर्म कॉलम की मांग कर रही है, जिसमें अब तक 83 तरह की मांग पत्र दी गई थी। एक ही समुदाय के लिए अलग अलग धर्म कॉलम देना संभव नहीं है, जिस पर राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजीनस धर्म समन्वय समिति भारत ने देश के सभी आदिवासियों को एक कॉलम के लिए समन्वय बनाकर सर्वसम्मत किया। यह बातें उरांव ने नगराटोली सरना भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। अगली खबर, पारा शिक्षकों की सेवा नियमावली कैबिनेट की अगली बैठक में हो जाएगी पास, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में संजय मेहता, सज्जाद हुसैन अंसारी, विमलेश कुमार महतो, मनोज शर्मा इत्यादि शामिल थे। इस मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से पारा शिक्षकों से जुड़ी नियमावली जल्द से जल्द पास कराने का निवेदन किया। मोर्चा के सज्जाद हुसैन अंसारी ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि नियमावली को आने वाली कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया जाएगा। वहीं टेट विसंगति की समस्या का भी जल्द समाधान कर लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जल्द ही आयोजित होगी। इधर मंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिला में भी हो सकेंगे स्थानांतरण, बस पूरी करनी होगी ये शर्तें। राज्य के शिक्षकों को फिर से अंतरजिला स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। शिक्षकों को अपनी सेवा काल में अंतरजिला स्थानांतरण का एक अवसर दिया जाएगा। उनका गृह जिला में भी स्थानांतरण हो सकता है। शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2019 में संशोधन के प्रस्ताव को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी स्वीकृति दे दी है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में संशोधन का निर्देश दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन के लिए कमेटी गठित की गई थी। अगली खबर, माता पिता के जनधन खातों में जोड़े जाएंगे बच्चों के नाम। झारखंड के वैसे स्कूली बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं है, उनका नाम उनके माता या पिता के जनधन खाते से जुड़ेगा। इसके बाद इसी बैंक खाते में उन बच्चों को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और कुकिंग कॉस्ट की राशि मिल सकेगी। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दिया है। वहीं शिशु पंजी अपडेट करने के लिए 6 से 18 वर्ष के बच्चों का हाउस होल्ड सर्वे होगा। 11 से 18 साल के वैसे बच्चे जिनके लिए 24 सितंबर 2021 से स्कूल खोले गए थे, वे अगर 4 जनवरी 2022 तक 45 दिन स्कूल नहीं आए होंगे तो ड्रॉप आउट कहलाएंगे। वहीं 7 से 14 साल के वैसे बच्चे जो कभी स्कूल में नामांकित नहीं हुए हैं, वे आउट ऑफ स्कूल कहलाएंगे। अगली खबर, झारखंड में स्थिति भयावह, पुलिस डरी हुई है। मरांडी, भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले पर भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया। प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा कि सरकार या तो उग्रवादियों को संरक्षण दे रही है या उग्रवादियों से डरी हुई है। राज्य में भयावह स्थिति है, पुलिस भी डरी हुई है। अगली खबर, झारखंड में मिनी लॉकडाउन के बीच कोडरमा में खुले हैं कई कोचिंग संस्थान, बंद कराने गई टीम का हुआ विरोध। लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों की रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने राज्य भर में सांकेतिक लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थानों को भी बंद करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके कोडरमा शहर में कोचिंग संस्थानों के संचालित होने की सूचना पर इन्हें बंद कराने गुरुवार को प्रशासनिक टीम पहुंची तो विरोध का सामना करना पड़ा।
ऐसे में ओवरब्रिज के पास कुछ देर के लिए हंगामा की स्थिति बन गई। पुलिस प्रशासन की टीम ने किसी तरह मामले को शांत कराया। साथ ही कोचिंग संचालकों को सख्त हिदायत दी कि अगर आगे से कोचिंग खुले मिले तो कार्रवाई होगी। अगली खबर, कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, पीएम मोदी को पाकिस्तान जाने की दी सलाह। झारखंड से कांग्रेस की विधायक एवं पार्टी के सीनियर लीडर इरफान अंसारी ने पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हिंदुस्तान में डर लग रहा है, उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में वह सुरक्षित रह पाएंगे, मैं उनको पाकिस्तान जाने के लिए टिकट दूंगा। अगली खबर, आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद, इतने वर्ष के बच्चों व महिलाओं को भी मिलेगा पूरक पोषाहार। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के तहत कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी बंद किए गए हैं, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, धात्री महिलाएं, गर्भवती महिलाएं एवं अति कुपोषित बच्चों को पूरक पोषाहार उनके घर तक आंगनबाड़ी सेविकाएं पहुंचाएगी। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाएं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित आवश्यक सेवाएं जैसे प्रसव पूर्व सहयोग, वजन मापी, परामर्श, टीकाकरण व स्वास्थ्य विभाग के अन्य सेवा में भी सहयोग देगी। अगली खबर, 2021-22 में भी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को नहीं मिल पाएगी साइकिल। झारखंड में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं और 9वीं कक्षा के एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के 6.5 लाख बच्चों को साइकिल देने की योजना अधर में चली गई है। योजना की स्थिति को देखते हुए तय है कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी इन कक्षा के बच्चों को साइकिल नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि साइकिल वितरण के लिए कल्याण विभाग द्वारा 2 बार टेंडर निकाला गया है, लेकिन दोनों ही बार केवल एक ही कंपनी कोहिनूर ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया। इसके कारण टेंडर नहीं हो पाया। अगली खबर, सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वह है शिक्षण संस्थान कोचिंग एसोसिएशन। कोचिंग संचालक सरकार से नियम के तहत काम करने देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले पर झारखंड राज्य कोचिंग एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक राहुल चतुर्वेदी ने कहा कि पिछले 2 सालों से बार बार हो रहे लॉकडाउन के कारण अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वह है शिक्षण संस्थान। प्रदेश संरक्षक ने कहा कि जब बार, बाजार, बस, ट्रेन और सिनेमा हॉल खुले हैं तो शैक्षणिक संस्थान भी खुलने चाहिए। इसे पूरी तरह से बंद करना ठीक नहीं है। जब 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो गया है तो फिर काम करने की छूट मिलनी चाहिए थी। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए सरकार अगर इस पर गंभीरता से विचार नहीं करती है तो कहा कि हम लोग उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। अगली खबर, झारखंड में एनआईए की बढ़ी दबिश, 9 बड़े नक्सलियों पर 28,50,000 का इनाम घोषित। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का झारखंड में दबिश बढ़ा है। एनआईए झारखंड में टेरर फंडिंग, नक्सली हमला, माओवादियों को हथियार सप्लाई करने और मानव तस्करी से मामले की वर्तमान में जांच कर रही है। टेरर फंडिंग मामले और नक्सली हमला के मामले में एनआईए ने झारखंड के 9 बड़े नक्सलियों पर कुल 28,50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिनमें भाकपा माओवादी, टीपीसी और पीएलएफआई के नक्सली शामिल हैं। जिसके अनुसार भाकपा माओवादी के कमांडर पतिराम मांझी पर 5 लाख, रामदयाल महतो पर 3 लाख, अजय महतो पर 3 लाख, कृष्णा दा पर 2 लाख, चंचल पर 2 लाख, सनिच्चर हेमरेम पर 50,000। इसके अलावा टीपीसी संगठन के ब्रजेश गंजू पर 5 लाख, आक्रमण गंजू पर 3 लाख। इसके अलावा पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। अगली खबर, छात्रवृत्ति से वंचित बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। छात्रवृत्ति से वंचित कोलाहन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों के बीएड के विद्यार्थियों ने गुरुवार को जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण वे अगले सत्र में प्रवेश के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन जिला कल्याण पदाधिकारी को सौंपा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बीएड छात्र रंदा मुर्मू ने बताया कि सभी विद्यार्थी सत्र 2020-22 के छात्र छात्राएं हैं। वर्ष 2020-21 के छात्रवृत्ति पोर्टल पर डीलिंग असिस्टेंट और अकाउंटेंट का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है। इसके कारण छात्रवृत्ति राशि नहीं आ रही है।
इधर पाकुड़ सड़क हादसे में साहिबगंज के सभी 7 मृतकों के परिजनों को मिला 1 लाख रुपये मुआवजा। झारखंड के पाकुड़ जिले के अमरापाड़ा में घने कोहरे की वजह से बुधवार को बस और गैस सिलेंडर से लदे ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 17 लोगों की मौत। मामले में साहिबगंज के 7 मृतकों के परिजनों को गुरुवार को 1 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य प्रतिनिधियों ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि दी। बता दें कि मृतकों में 16 झारखंड के और 1 मृतक बंगाल का था। अगली खबर, टाना भक्तों ने लातेहार डीसी ऑफिस का घंटों किया घेराव, प्रशासन पर वादाखिलाफी का लगाया आरोप। टाना भगत प्राधिकार के अध्यक्ष परमेश्वर टाना भगत और सचिव बहादुर टाना भगत ने कहा कि पिछले 1 साल से जिला प्रशासन उन लोगों के साथ वादाखिलाफी कर रहा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं देने की बात करते रहे, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पहले बैठक में निर्णय लिया गया था कि टानो भक्तों को ट्रैक्टर दिया जाएगा, लेकिन वह भी आज तक उन्हें नहीं मिला। इस पर डीटीओ श्री सिंह ने टाना भक्तों को काफी समझाया और कहा कि कुछ तकनीकी समस्या के कारण आप लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिल पाया है, लेकिन अब वह समस्या दूर कर ली गई है। अगली खबर गुमला से है, जहां युवती से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 10,000 रुपये जुर्माना भी। झारखंड के गुमला जिले में दुष्कर्म की यह घटना 22 फरवरी 2019 की है। इस मामले में अदालत ने आरोपी किशोर सिंह को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगली खबर, निरसा क्षेत्र में बंद पड़े खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धसी, 1 युवक की मौत, 1 घायल। धनबाद जिला अंतर्गत निरसा के पंचेत ओपी क्षेत्र स्थित 8 सोरसिंह सी पैच खदान में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 1 युवक की मौत हो गई। बीसीसीएल के सीवी एरिया स्थित दही बाड़ी ओसीपी के 2 माह पूर्व बंद पड़े और सोरसिंह सी पैच में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा था। अगली खबर, कांग्रेस ने बनाए जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर ने गुरुवार को सत्र 2018-22 के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए जिलावार सदस्यता अभियान प्रभारी मनोनीत किया है, जिसके मुताबिक रांची जिला का प्रभारी ग्रामीण के लिए अजय सिंह, रांची महानगर के लिए महेंद्र मिश्रा, लोहरदगा के चैतू उरांव, गुमला से अजयनाथ सहदेव, सिमडेगा से सुभाष नाग, खूंटी निरंजन पासवान, हजारीबाग विनय सिन्हा दीपू, वहीं गिरिडीह से सबाना खातून, चतरा से अशोक यादव, रामगढ़ से सुनील सिंह, धनबाद से अशोक श्रीवास्तव, बोकारो से रविंद्र कुमार झा, कोडरमा से बलजीत सिंह बेदी, पलामू से बद्रीराम, गढ़वा से चंद्रशेखर शुक्ला, लातेहार से जगदीश साहू, पूर्वी सिंहभूम से सीपी रतन, पश्चिमी सिंहभूम से जोसाई मराडी समेत अन्य शामिल हैं। अगली खबर, रांची जिला के 17 लखपति किसान गरीब बन उठा रहे थे अनाज, होगी कार्रवाई। रांची जिले के कई संपन्न किसानों ने गरीब होने का राशन कार्ड बनाया है। इस राशन कार्ड से वे 1 रुपये किलो या मुफ्त में अनाज उठा रहे थे। इन किसानों के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है और साल में सरकार को धान बेचकर लाखों रुपये कमा भी रहे हैं। ऐसे संपन्न किसानों की पहचान जिला प्रशासन कर रहा है। जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग ने जिले के विभिन्न इलाकों के ऐसे 17 किसानों की पहचान की है। इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, गोड्डा में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित, पल्स पोलियो अभियान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में आगामी 23 जनवरी से 25 जनवरी 2022 तक जिले में चलाए जाने वाले पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन हेतु उनके तैयारियों के बारे में विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत वर्ष 2021 में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बूथ कवरेज में कमी पाई गई, जिसे प्रखंडवार दिए गए लक्ष्य के अनुरूप हासिल करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर, भाई बहन का प्यार और प्रकृति प्रेम का त्यौहार है सोहराय। जामताड़ा महाविद्यालय परिसर में गुरुवार को दिसोम सोहराय का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जेबीसी +2 विद्यालय के शिक्षक सुशील कुमार मरांडी ने भाग लिया। इस दौरान माझी हराम के द्वारा विधि विधान के साथ सोहराय पूजा की गई। इसके बाद जामताड़ा कॉलेज में जामताड़ा व जामताड़ा महिला महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सामूहिक रूप से सोहराय नृत्य प्रस्तुत किया गया। इधर गढ़वा में ट्रक से वसूली करने वाला फर्जी सिपाही गिरफ्तार। गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के जाटा गांव निवासी सचिन कुमार पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
बताया जाता है कि वह पिछले कई दिनों से रात में पुलिस का वर्दी पहनकर सड़क पर आकर बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली कर रहा था। उसकी सूचना इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी कृष्णा कुमार को मिली। उक्त सूचना के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे कल्याणपुर से गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर, पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ होने के प्रमाण मिले। पलामू बाघ अभयारण्य पीटीआर के लिए राहत भरी खबर और पर्यटकों के लिए एक रोमांचक खबर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने पीटीआर से दिसंबर के अंत में भेजे गए स्काइट के 6 नमूनों में से एक को बाघ का होने की पुष्टि की है। राज्य के प्रधान मुख्य संरक्षक राजीव रंजन ने बताया कि 18 दिसंबर को स्काइट के 6 नमूने देहरादून भेजे गए थे। इसकी जेनेटिक रिपोर्ट गुरुवार को मिली। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां चौपारण में थाना गेट पर लोगों ने दिया धरना। प्रखंड के ग्राम चैथी में 1 जनवरी को डीजे बजाकर उत्साह मनाने को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट का मामला शांत नहीं हुआ। इस मामले को लेकर दोनों गुटों से स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की गई। बताया गया कि इस मामले को लेकर महावीर साव, राम कुमार सिंह, लखन साव तथा मनोरंजन सिंह थाने में आवेदन दिया था। इस बीच 3 और 4 जनवरी को मारपीट घटना में महावीर साव, उनका बेटा लखन साव घायल हो गया। लखन का माथा फटा हुआ है, वहीं दूसरे पक्ष के भी लोग घायल हुए थे। उसके बाद भी पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के विरोध में एक पक्ष के लोग गुरुवार को धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। अगली खबर, बीएसएफ में 2788 कांस्टेबल पदों पर होगी भर्ती, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय जल्द ही साल 2021-22 के लिए कांस्टेबल, ट्रेड्समैन पुरुष और महिला की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रही है। इसके तहत 2788 पदों पर भर्ती की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार योग्य और इच्छुक पुरुष महिला उम्मीदवारों से 15 जनवरी 2022 से आधिकारिक वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उम्मीदवार 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना जारी होने तक प्रतीक्षा करें।